नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, रीट की एक सीरीज लेकर हम चल रहे हैं और उसमें आज अपना विषय होगा संख्या ज्ञानम। इससे पहले हमने समय ज्ञान का विषय जो प्रकरण था हमने पढ़ा था, उसको सरलतापूर्वक समझने का प्रयास किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए संख्या ज्ञान पर हम चर्चा करते हैं। यह भी बहुत सरल विषय है साथियों, बता दूं आपको। संख्या ज्ञान बहुत ही सरल विषय है। इसमें जो 1 से 100 तक की संख्याएं अमूमन ये पूछी जाती है। तो आप देखते हैं, एक बार चर्चा करते हैं इसमें। देखो, एक अपन 1 से 100 तक की 1 से 10 तक की गिनती एक बार लिखते हैं। मुख्य रूप से आपको 1 से 10 तक गिनती ही याद करनी होती है। उसके बाद फिर कैसे अपन जोड़ते हैं सीखेंगे। देखो, जैसे कि आप सबको पता है, एक गिनती अपन देखते हैं 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक की जो गिनती है, यहाँ इसको सीख लेना एक बार जरूरी रहेगा। इसके बाद हम आसानी से कर सकते हैं। देखो, एक को संस्कृत में क्या कहते हैं आपको पता है। एक को संस्कृत में कहते हैं एक है, दो को द्वौ, तीन को त्रय है, चार को चत्वार है, पांच को पंच है, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10। ऐसा संस्कृत में कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, नहीं हो तो पता करें आप। ठीक है, फिर आप देखते हैं 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती है। यानी कि 1 से 4 तक जो संख्याएं आपको वाक्य में प्रयोग करनी है, तो उसमें तीनों लिंगों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी 4 के बाद जो संख्याएं हैं उसमें एक ही लिंग में संख्या चलती है। ठीक है, 5 से 19 तक फिर अलग लिंग में संख्याएं चलेगी, उसके बाद अलग है। ये एक अलग विषय है, क्योंकि अपन रेट के हिसाब से देख रहे हैं, ज़्यादा अपन जारी रहे। तो इसमें आप एक बार यहाँ देख लीजिए, ये आपके एक जो है उसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा एका, नपुंसक लिंग 2 का बनेगा द्वे, इसका बनेगा तीसरे तीसरे, और 4 का बनेगा चतस्र चतस्र। ये 4 का नपुंसक लिंग रूप है ना। ये तो सॉरी स्त्रीलिंग रूप है। इसी की नपुंसक लिंग रूप अगर में आते हैं तो 1 का हो जाएगा एकम, 2 का हो जाएगा द्वे, ठीक है, 3 का हो जाएगा त्रीणी, 4 का हो जाएगा चत्वारः है, सॉरी चत्वारी। ठीक है, इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। ये 1 से 4 तक के ही चलते हैं और बाकी जो है वो आपके ऐसे रूप चलेंगे। ठीक है, ये आपके 1 से 10 तक गिनती हुई। 11 को आप कैसे करोगे। 11 की संख्या बहुत सरल है। देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप 11 को कैसे बनाओगे, तो साथियों बहुत सिंपल है। आप देखो, 11 का मतलब 1 और 10। गिनती का थोड़ा आप गिनती जो आप सीखते हो उसको थोड़ा चेंज करिए आप। 11 को आपको बोलना है 1 और 10, 12 2 और 10 13, 3 और 10 14, 4 और 10 15, 5 और 10 16, 6 और 10। छोटी संख्या को पहले लो और बड़ी को बाद में। 17 7 और 10 18, 8 और 10 19, 9 और 10 और 20 20। इस प्रकार से। तो देखो, आप 11 को क्या लिखोगे। 11 को लिखोगे 1 10, 1 10 है ना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 का 10 ऐसा लिखना आपको, 1 का 10। ठीक है, 12 को क्या लिखोगे 2 और 10 द्वादश, 12 को लिखते हैं द्वादश। 13 को क्या लिखोगे 3 और 10 त्रयोदश। 14 को क्या लिखोगे 4 और 10 चतुर्दश। 4 का वाक्य प्रयोग चतुर होता है, ध्यान रखेंगे। और 15 को क्या लिखोगे 5 और 10 पंचदश। 16 को क्या लिखोगे 6 और 10 षोडश। यहाँ षोडश नहीं आएगा, षोडश आएगा, ध्यान देंगे। और 17 को क्या लिखोगे 7 और 10 सप्तदश। 18 को क्या लिखोगे 8 और 10 अष्टदश या अष्टादश। ठीक है, अष्ट या अष्टा का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे आप। अष्टदश लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन अष्टादश लिखोगे आप, ये ज़्यादा ठीक है। 9 को लिखोगे 9 और 10 9 10। और 20 को लिखोगे विंशति। क्या लिखोगे विंशति। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। थोड़ा 19 की मैं चर्चा करूं। 19 जो है, थोड़ा 19 की चर्चा करें। देखो, संस्कृत में जो है ना, एक कम संख्या होती है। कम कम को लिखते हैं अपन उन। कम को लिखते हैं क्या उन या फिर न्यून।
ठीक है, कम की बात कर रहा हूँ मैं, कम को उन या न्यून, और जो ज़्यादा होती है ज़्यादा, ज़्यादा को लिखते हैं अधिक, अधिक या उत्तर, ऐसा अपने समय ज्ञान में भी सीखा था, अधिक या उत्तर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये संख्या के हिसाब से आप ध्यान देंगे। तो देखो 19 को आप एक लिख दोगे 9 10, यानी कि 9 और 10, लेकिन इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एकोन विंशति, यानी कि 20 में एक कम है, एकोन, एकोन विंशति, इसका ही बात कर रहा हूं मैं। जो 9 10 है उसको आप कहोगे एकोन, यानी कि एक उन एक कम है, विंशति, एकोन विंशति। या इसको ऐसे कह सकते हो कि ऊनविंशति, ऊनविंशति यानी कि एकम, उनका अर्थ एकम ही होता है वैसे, ऊनविंशति। या इसको एकान विंशति, एकान विंशति, एक नहीं है 20 में। इस प्रकार से 3-4 प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। ये बात की मैंने केवल 19 की। ठीक है, इस प्रकार से संख्या है। अब मान लीजिए आपके सामने आता है 21 आता है, तो क्या करोगे? देखो फिर आप एक विंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रैविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, है ना, और 29 को नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत, है ना, 30 आएगा, फिर एकम 30 या 29 या फिर एकानत्रिंशत, इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप क्या करोगे, आगे की संख्या आपके लिए आसान रहेगी। आपको क्या करना है, फिर जो राउंड फिगर की जो संख्या आ रही है उनको याद करो, जैसे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100 है। इस प्रकार से आप याद करोगे। तो 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 30 को कहते हैं 63। क्या कहते हैं? 63। 30 को कहते हैं 63। ठीक है, 40 को क्या कहेंगे? 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। 40 को कहेंगे चत्वारिंशत। 50 को क्या कहेंगे? पंचाशत, पंचाशत। 60 को क्या कहेंगे? षष्ठी। 70 को क्या कहेंगे? सप्तति। 80 को क्या कहेंगे? अशीति। 90 को क्या कहेंगे? नवति। और 100 को क्या कहेंगे? शतम। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या का आपके ज्ञान है और इसी प्रकार से आपको इनका प्रयोग करना है। देखो अब बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 31, 31 बोलते हैं तो 1 त्रिंशत, 32 द्वा त्रिंशत, 33 त्रैत्रिंशत, त्रयस त्रिंशत, है ना। विसर्ग आएगा तो विसर्ग का आप प्रयोग भी कर सकते हो। तो 34 को चतुर त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत से आएगा वहाँ पे। वैसे ही पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, है ना, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत, और फिर आएगा चत्वारिंशत। फिर ऐसे 41 का बनाओगे आप, एक चत्वारिंशत। ठीक है, ऐसे ही द्वा चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, या फिर 40 के बाद में आप द्वि का भी प्रयोग कर सकते हैं, द्वा चत्वारिंशत या द्वि चत्वारिंशत। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ऐसे ही त्रिचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत बोलो, या फिर बोलो त्रय चत्वारिंशत, चतुर चत्वारिंशत, है ना, चतु चत्वारिंशत। इस प्रकार से विसर्ग का प्रयोग जो है वहाँ विसर्ग संधि आप करोगे। फिर पंच चत्वारिंशत, षड चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत और पंचाशत। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या का प्रयोग कर सकते हो। जो एक कम वाली है, जैसे 49 है, 59 है, 69 है, 89 है ना, ये जो संख्या है, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप एकोन का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे 89 है यानी कि 89 है, उसको आप कह सकते हो एकोन नवति, एक कम, 90 में एक कम। ठीक है, जैसे 99 है, 99 है, तो उसको कहोगे एकोन शतम, एक कम है 100 में। इस प्रकार से तो ये आपकी संख्या का प्रयोग हुआ है। ये आप समझ चुके होंगे। इसको मिटाता नहीं हूँ मैं आपको 4-5 संख्या दे देता हूँ। ये आपकी 4-5 संख्या आपका अभ्यास है। ये अभ्यास करके दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभ्यास। और अभ्यास में क्या है, आपके कुछ 2-4 संख्या देता हूँ मैं। जैसे मैंने इसको लिखा आपको 84, इसको आप संस्कृत में बढ़ाइए। ठीक है, एक आपके लिए है 96, इसको संस्कृत में बढ़ाइए। एक आपके लिए है 43, इसको संस्कृत में बढ़ाइए। और एक आपके लिए है
69, इसको संस्कृत में बनाइए। इन सबको एक बार संस्कृत में आप बना दीजिए। तो बहुत आसान है, 84 आपको बनाना है। तो इसको आप क्या समझे, 4 और 80 है ना, 4 और 80। तो 4 का जो वाक्य प्रयोग करते हैं वो है चतु है, चतु है ना, विसर्ग आ गया। और बाद में क्या है, 4 और 80, ऐसा ही पढ़ते हैं आप। तो चतु अशीति, चतु अशीति ऐसा बनेगा। लेकिन आपको पता है विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में सैगोस वर्ण आता है, तो विसर्ग का बनेगा, क्या बनेगा, या तो अ बनेगा या उ बनेगा। लेकिन विसर्ग से पहले कोई ई की मात्रा, उ की मात्रा, तो विसर्ग का बनेगा र। क्या बनेगा, र बनेगा विसर्ग का। तो यहाँ पे बन गया र, ठीक है, और ये अ इसमें मिल गया। तो शब्द आपके सामने आ गया चतुरशीति, चतुरशीति है ना, इस प्रकार से। जैसे 96 की मैं बात करूँ, 96, तो 96 का क्या बनेगा, 6 और 9, यही है ना, 6 और 90। तो इसका बनेगा षट धन नवती, षट धन नवती। अब इसकी आप जो संधि करते हो, तो देखो ये न है, तो अनुनासिक संधि का यहाँ नियम लगता है कि यर के बाद में अनुनासिक होने पर यर का अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये त है, ये त पंचम वर्ण बन जाएगा, और पंचम वर्ण होगा ण, न। अब होता क्या है, न के बाद में न आ रहा है, तो ये आपका न भी ण बन जाएगा, तो बनेगा षणनवती। इस प्रकार से रूप बनता है, ठीक है। ये आपका हुआ, ये आपका रूप बनेगा। देखो, तो यहां बनेगा आपके सामने, इसका तो जाएगा षण अणवती, और इसका बनेगा आपके चतुरशीति, चतुरशीति, इस प्रकार से है ना। ये आपका हुआ। अब मैं 43 की बात करूं, इसका संस्कृत बनाना हो तो इसको क्या समझा आप, 3 और 40, तो 3 को बोलोगे आप त्रय, 3 और 40, तो इसको 3 को बोलो आप त्रय, त्री भी लिख सकते हो, त्रय। उसके बाद विसर्ग आ रहा है, और इसके बाद आप लिखते हो चत्वारिंशत, त्रय चत्वारिंशत, त्रय चत्वारिंशत, इस प्रकार से। तो देखो आपका जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद अघोष वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का बन जाएगा स। क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। कौन सा वाला, सचुतो वाला, सचुतो संधि और हो जाएगी। तो त्रयस चत्वारिंशत, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसकी जगह आप ऐसा नहीं लिखो, तो त्रय या त्रि का आप प्रयोग कर सकते हो, तो त्रिचत्वारिंशत वो भी हो सकता है। अब मैं बात करूँ 69 की, इस 69 को आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप तो एक तो ऐसे लिख सकते हो कि नव षष्ठी, नव षष्ठी ये लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखो तो इसका एक अर्थ ये भी है कि 70 में एकम है ना, तो यहाँ कर सकते हो आप एकोन, एकोन, एकोन सप्तति, एकोन सप्तति, सप्तति, एकोन सप्तति, ये भी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये संख्या का आपके प्रश्न हुआ, बहुत ही सरल टाइप के प्रश्न है, ये आपने देखे। अब थोड़ा सा और अपन ऊपर की संख्याओं को देख लेते हैं। ये आप एक बार इनका अभ्यास करिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर भी ऐसी कोई दुविधा होती है तो आप देखोगे। अब इससे अपन आगे चलते हैं थोड़ा, देखो संख्या ज्ञान की अपन बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने संख्या है कि 101, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए आपके सामने संख्या आ रही है 405, आपके सामने संख्या आ रही है 813 है, आपके सामने संख्या आ रही है 1015 है, आपके सामने संख्या आ रही है 10,580, इस प्रकार की संख्या आ रही है। तो आप क्या करोगे, आपके सामने संख्या आ रही है 1,00,000, 1,01,121, ऐसी संख्या आ रही है। फिर क्या करोगे आप, तो बहुत आसान है। देखो आप अपने इनको हल करते एक बार आप समझ जाओगे, तो बहुत आसान है। जैसे देखो 101, तो छोटी संख्या को अपन पहले लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 और 100, स्थानीय मान जो गणित में हम निकालते थे उसी अनुसार इसको अपन देखेंगे। तो इसका अर्थ हुआ 1 और 100। तो पहले आप 1 को लिखो, एक, एक, ये एक क्या है, अधिक है। 1 को आप लिखोगे 1 का अधिक, 1 अधिक है किसमें, 100 में, 1 अधिक शतम, 1 अधिक है 100 में, ठीक है। तो इसका बनेगा 1 अधिक शतम। जैसे मान लीजिए 405 है, तो 405 का मतलब 5 और 400, तो इसको लिखोगे आप 5 का लिखोगे पंच, छोटी संख्या को पहले लिखना है पंच, पंच, पंच क्या है, अधिक है, 5 अधिक है, पंचाधिक, संधि कर दोगे दीर्घ संधि, पंचाधिक चतुस्तम, चतु है, 4 को चतु बोलते हो आप, और सतम, चतुशतम,
ठीक है। यहाँ अगर आप संधि करना चाहो तो संधि भी हो जाएगी, चतुस्सप्तम इस प्रकार से बन जाएगा। मान लीजिए 813 को बनाना आपको, तो 13 को बोलते हैं त्रयोदश, त्रयोदश, त्रयोदश अधिक है, त्रयोदशाधिक कितने में, अष्टशतम, त्रयोधिक, त्रयोदशाधिक, अगर संधि करते हो जाएगा त्रयोदशाधिक, त्रयोदशाधिकाष्ट, त्रयोदिका, त्रयोदशाधिकाष्ट शतम, त्रयोदश अधिक धन अष्ट धन शतम, इस प्रकार से इसका हो जाएगा त्रयोदश अधिक अष्ट शतम, इस प्रकार से। ठीक है। जो 1015 है इसको कैसे लिखोगे आप, तो देखो 15 और 1000 है ना, तो पंचदश, पंचदश अधिक, तो इसको आप संक्षिप्त में करोगे, संधि करोगे तो हो जाएगा पंचदशाधिक, पंचदश अधिक है किसमें, 1000 में, सहस्रम। ठीक है। इस प्रकार से आप बनाओगे। जैसे मान लीजिए 10,580, इसको कैसे बनाओगे आप, तो देखो सबसे पहले तो 80, अशीति, अशीति अधिक है, अशीति अधिक, अधिक, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, पंचशत, पंच, पंच शतम अधिक 10 सहस्रम, इस प्रकार से है। अब यहां आप संधि करोगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे अ शी, अब ये तय में ई की मात्रा है, तय में ई की मात्रा, ई की मात्रा के बाद में अ आ रहा है, कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ई का बनता ये, तो ये आपका ये बन गया, और ये ए की मात्रा ये में जुड़ गई, तो यहाँ पे हो गया पंचदशाधिक, अशीत्यधिक, अशीत्यधिक पंच शतम शतम, अब मैं ए जुड़ेगा, पंच शतम अधिक 10 सहस्रम, 10 सहस्रम, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। इस प्रकार से बड़े बड़े वाक्य आते हैं जहां अपन थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। चलिए इसे 1 लाख का बनाते हैं, तो 121 है ना, तो 1 अधिक 1 विंशति, इसको क्या पढ़ोगे आप, 21, 21, 21 छोटी संख्या, फिर 100 और फिर 1 लाख है ना। अरे इसको आप पढ़ते कैसे हो, 1,01,121, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको उल्टा पढ़ना है, 1,01,121, तो पहले 21 को लो, फिर 100 को लो, फिर 1 लाख को लो। ठीक है। तो 21 को अपन कहेंगे 1 विंशति, 1 विंशति अधिक, 1 विंशति अधिक शतम अधिक लक्षम, लाख को कहते हैं लक्ष। ठीक है। इस प्रकार से आप इनका अगर मिलाते हो तो हो जाएगा 1 विंशत्यधिक, यहाँ जन संधि होगी, 1 विंशत्यधिक शतम अधिक शतम अधिक लक्षम, इसका इस प्रकार से होगा। 21 अधिक है, 21 अधिक 100 अधिक 1 लाख, इस प्रकार से आपके ये बनेंगे। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान विषय है, आप आराम से इसको कर सकते हो। इस प्रकार का आप अभ्यास कीजिए तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई कठिनाई वाली चीज है नहीं। और इसमें देखो ये तो इस संख्या की बात, अब जो मैंने आपको 1 2 3 4 ऐसे बताए, जो संख्या उनके शब्द रूप भी बनते हैं, तो वो शब्द रूप वाले प्रकरण में हम देख लेंगे। जब वाक्य प्रयोग अपने को करना होगा तो उनका वो शब्द रूप वाला प्रकरण आ जाता है। बाकी संख्या की जो बात है वो इतना ही उसमें है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। एक ऐसे भी आता है जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ है, पंचम, षष्टम, अष्ट, नवम, दसम, ये क्या है, ये क्रम है, ये क्रमवाचक संख्या है, संख्या है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्रमवाचक है, मतलब क्रम बता रहा है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो ये संख्या की प्रश्न है, बहुत ही सरल है। इसका मैं आपको जो अभ्यास है यथासंभव मैं इसको अभ्यास डाल दूंगा, तो आप उसको देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, सरल विषय है। इसमें से नंबर नहीं कटे ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।